हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। अब हम लोग देखते हैं जब मिश्रण को मिश्रण को विक्रय मूल्य पर विक्रय मूल्य पर बेचने पर बेचने पर x% का लाभ या हानि हानि हो। तो जब भी मिश्रण को विक्रय मूल्य पर बेचने पर x% का लाभ या हानि होगा तो सबसे पहले क्रय मूल्य निकालेंगे, तब मिश्रण के नियम का प्रयोग करेंगे। इसे मैं यहाँ नोट करके लिख देता हूँ। तो क्रय मूल्य निकालने के बाद मिश्रण का नियम का प्रयोग करेंगे। और क्रय मूल्य कैसे निकालेंगे? तो क्रय मूल्य निकालने का फॉर्मूला हो जाएगा क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य इंटू 100 बटे 100 प्लस माइनस आर। तो जब भी मिश्रण को विक्रय मूल्य पर बेचने पर x% का लाभ या हानि होगा तो क्रय मूल्य निकालने के बाद मिश्रण के नियम का प्रयोग करेंगे। और क्रय मूल्य का फॉर्मूला हो जाएगा विक्रय मूल्य इंटू 100 बटे 100 प्लस माइनस आर, जहाँ आर बराबर क्या है? तो आर बराबर प्रतिशत लाभ है या प्रतिशत हानि है। इसे आपको याद रखना है। जैसे क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, एक विक्रेता दो प्रकार की चाय क्रमशः 100 रुपया प्रति केजी एवं 150 रुपया प्रति केजी की दर से खरीद कर किस अनुपात में मिश्रण तैयार करे कि मिश्रण को 132 रुपया पर केजी की दर से बेचने पर 10% का लाभ हो। तो इसका हम लोग सोल्यूशन देखते हैं। अब क्वेश्चन है, एक विक्रेता दो प्रकार की चाय क्रमशः 100 रुपया प्रति केजी एवं 150 रुपया प्रति केजी की दर से खरीद कर किस अनुपात में मिश्रण तैयार करे कि मिश्रण को 132 रुपया पर केजी की दर से बेचने पर 10% का लाभ हो। और जैसा कि मैंने यहाँ टाइप बताया है कि जब मिश्रण को विक्रय मूल्य पर बेचने पर 1% का लाभ या हानि होगा तो सबसे पहले हम लोग क्रय मूल्य निकालेंगे। और क्रय मूल्य के लिए क्या हो जाएगा? विक्रय मूल्य इंटू 100 बटे 100 प्लस माइनस आर करेंगे। तो यहाँ पे विक्रय मूल्य दिया हुआ है 132 रुपया पर केजी, यानी 132 विक्रय मूल्य हो जाएगा, इंटू 100 करेंगे और बटे 100 प्लस माइनस आर। तो आर का मतलब प्रतिशत लाभ भी हो सकता है, प्रतिशत हानि भी हो सकता है। तो जब प्रतिशत लाभ होगा तो 100 प्लस आर करेंगे और जब प्रतिशत हानि होगा तो 100 माइनस आर करेंगे। तो यहाँ पे 10% का लाभ हो रहा है तो आर का मतलब हो जाएगा 100 प्लस 10। तो ये हो जाएगा 132 इंटू 100 बटे में 100 प्लस 10 कर देंगे तो क्रय मूल्य निकल जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग क्रय मूल्य निकालते हैं। तो क्रय मूल्य बराबर हो जाएगा विक्रय मूल्य इंटू 100, यानी 132 इंटू 100 बटे में 10% का लाभ हो रहा है तो 100 प्लस 10 कर देंगे और ये हो जाएगा 132 इंटू 100 बटे में 100 प्लस 10 का मतलब 110। 0 से 0 कैंसिल हो गया और 11 से 132 ये 12 में विभाजित हो जाएगा और 12 दहा 120, यानी क्रय मूल्य हो गया 120 रुपया। तो ये तो हो गया क्रय मूल्य निकालने का बेसिक मेथड की आपने ये फार्मूला लगाया विक्रय मूल्य इंटू 100 बटे 100 प्लस माइनस आर, और इसको यहाँ विक्रय मूल्य 132 इंटू 100 बटे में यहाँ लाभ हो रहा है तो 100 प्लस 10 कर दिया और इसको सॉल्व कर दिया तो 120 रुपया निकल गया। लेकिन क्रय मूल्य निकालने के लिए एक तरीका और होता है, ट्रिक कह लीजिए, कि क्रय मूल्य को हमेशा हम लोग 100 मानते हैं और विक्रय मूल्य का मतलब 100 प्लस माइनस आर भी हो सकता है। अगर लाभ होगा तो 100 प्लस आर करेंगे और हानि होगा तो 100 माइनस आर करेंगे। अब यहाँ पे 10% का लाभ हो रहा है तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 100 में 10 जोड़ देंगे तो विक्रय मूल्य हो जाएगा 110 और क्रय मूल्य हमेशा 100 ही रहेगा। इसे आपको ध्यान रखना है, क्रय मूल्य को हमेशा 100 मानेंगे और विक्रय मूल्य को जो लाभ होगा तो जोड़ देंगे 100 में और हानि होगा तो 100 में घटा देंगे। तो यहाँ पे 10% का लाभ हो रहा है तो हम लोग 100 में जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 110 और 110 का जो वैल्यू है वो 132 दिया हुआ है। यहाँ पे क्वेश्चन में है 132 रुपया पर केजी की दर से बेचने पर 10% का लाभ होता है। तो 100 में हम लोग 10 जोड़ेंगे तो 110 की जो वैल्यू है वह 132 दी हुई है और क्रय मूल्य का मतलब 100 होता है तो 100 बराबर जो निकालेंगे वही हमारा क्रय मूल्य हो जाएगा। तो इसका ट्रिक क्या हो जाएगा? क्रय मूल्य निकालने का दूसरा तरीका, 110 बराबर 132 दिया हुआ है तो हम लोग सीधे 100 निकाल देंगे। 100 अपने आप में क्रय मूल्य ही होता है तो ये हो जाएगा 132 बटे में 110 इंटू 100 और इसको सॉल्व कर देंगे तो जो परिणाम मिलेगा 120, ये हो जाएगा 100 का मतलब
क्रय मूल्य, यानी 120 ये क्रय मूल्य हो गया। तो आप चाहें तो इस फॉर्मूले का प्रयोग करके भी क्रय मूल्य निकाल सकते हैं, और नहीं तो मैंने आपको जो तरीका बताया आप इस तरीके से भी क्रय मूल्य निकाल सकते हैं। अगर यहाँ पे 10% का हानि होता तो हम लोग 90 बराबर 132 कर देते हैं, और क्रय मूल्य का मतलब तो 100 ही होता है, तो 100 बराबर 90 करने पर 132 बटे 90 इंटू 100 करने पर जो परिणाम आता वो क्रय मूल्य हो जाता है। लेकिन यहाँ पे 10% का लाभ हो रहा है, तो हम लोग 110 बराबर 132 करेंगे और 100 बराबर निकालेंगे, तो जो परिणाम मिलेगा वो क्रय मूल्य हो जाएगा। तो क्रय मूल्य हमारा निकल गया। अब क्या है, दो प्रकार की चाय है, एक सस्ता वाला चाय है 100 रुपया प्रति केजी, और एक महंगा वाला चाय है 150 रुपया प्रति केजी। और मिश्रण को जब 132 रुपया पर केजी की दर से यहाँ बेचने की बात की जा रही है, और यहाँ पे ये दोनों चाय खरीदा जा रहा है, तो हम लोग खरीद वाला मिश्रण निकालेंगे कि कितना है। तो यही जो क्रय मूल्य 100 बराबर प्राप्त हुआ है 120, यही खरीद वाला मिश्रण का मूल्य हो जाएगा, यानी 120 रुपया प्रति केजी। तो सस्ता वाला चाय का दाम हो गया 100 रुपया प्रति केजी, महंगा वाला चाय का खरीद मूल्य हो गया 150 रुपया प्रति केजी, और मिश्रण का खरीद मूल्य हो गया 120 रुपया प्रति केजी। और इसको लिखेंगे बीच में, तो इसे हम लोग नोट करते हैं। तो सस्ता वाला चाय का मूल्य हो गया 100 रुपया प्रति केजी खरीद मूल्य, और महंगा वाला चाय का खरीद मूल्य हो गया 150 रुपया प्रति केजी, और दोनों के मिश्रण का खरीद मूल्य हो गया 120 रुपया प्रति केजी। अब लेफ्ट को घटा के राइट में लिखेंगे, तो 120 में से 100 घटाएंगे तो ये हो गया 20, और राइट को घटा के लेफ्ट में लिखेंगे तो 150 में से 120 घटाएंगे तो ये हो गया 30, और 10 से दोनों विभाज्य हैं तो 10 तिहाई 30, 10 दूनी 20, यानी 3:2। तो इसका उत्तर कितना हो जाएगा, यानी दोनों प्रकार की चाय को 3:2 में जब मिला करके बेचा जाएगा 132 रुपया प्रति केजी की दर से, तो विक्रेता को 10% का लाभ होगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन जब भी एग्जामिनेशन में पूछे कि जब एक सस्ता वाले वस्तु का खरीद मूल्य दिया है और एक महंगा वाले वस्तु का खरीद मूल्य दिया है, और उसको किसी विक्रय मूल्य पर बेचने पर 1% का लाभ या हानि हो रहा हो, तो सबसे पहले हम लोग क्रय मूल्य निकालेंगे, और यही जो क्रय मूल्य होगा यह मिश्रण का खरीद मूल्य हो जाएगा। तो सस्ता वाला चाय का खरीद मूल्य हो गया 100, महंगा वाला चाय का खरीद मूल्य हो गया 150, और मिश्रण का जो खरीद मूल्य है वह 120 हो जाएगा। अब लेफ्ट को घटा करके राइट में लिखेंगे तो ये हो गया 20, और राइट को घटा कर लेफ्ट में लिखेंगे तो ये हो गया 30, और दोनों का रेशियो हो गया 3:2। और यहाँ पूछा भी जा रहा है कि उसको किस अनुपात में मिश्रण को तैयार करें, यानी 3:2 के अनुपात में जब तैयार किया जाएगा और मिश्रण को 132 रुपया प्रति केजी की दर से जब बेचा जाएगा, तो विक्रेता को 10% का लाभ होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 3:2। अब इस क्वेश्चन में तो जो दोनों वस्तुएं हैं, यानी दो प्रकार की जो चाय हैं, इनका खरीद मूल्य यहाँ पे दिया हुआ है। लेकिन मान लीजिए कि कोई ऐसी वस्तु है जो प्राइसलेस है, यानी जिसका मूल्य नहीं होता है। जैसे मान लीजिए कि दूध खरीदता है किसी रुपये प्रति लीटर की दर से, और उसमें पानी मिलाने की बात की जा रही है, तो पानी का तो कोई मूल्य होता नहीं है। तो यहाँ पे तो एक सस्ता वाला वस्तु था चाय, तो इसको 100 मान लिया गया, और यहाँ पे महंगा वाला वस्तु है 150, तो यहाँ 150 मान लिया गया। लेकिन जब दूध खरीद करके उसमें पानी मिला दिया जाएगा जैसे प्राइसलेस, तो हम लोग प्राइसलेस वाले को 0 कर देंगे, और एक मूल्य तो आपका दिया ही हुआ रहेगा। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे किया जाता है वो हम लोग देखते हैं। जैसे एक क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, और क्वेश्चन है एक विक्रेता 18 रुपया प्रति लीटर की दर से दूध खरीद कर किस अनुपात में पानी मिलाकर मिश्रण तैयार करे कि मिश्रण को 20 रुपया प्रति लीटर की दर से बेचने पर 25% का लाभ हो। तो इसका हम लोग सोल्यूशन देखते हैं। अब क्वेश्चन है एक विक्रेता 18 रुपया प्रति लीटर की दर से दूध खरीद कर किस अनुपात में पानी मिलाकर मिश्रण तैयार करे कि मिश्रण को 20 रुपया प्रति लीटर की दर से बेचने पर 25% का लाभ हो। तो सबसे पहले इसका हम लोग क्रय मूल्य निकालते हैं। तो अभी मैंने आपको जो तरीका बताया, क्रय मूल्य को हमेशा 100 मानते हैं, और यहाँ पे मिश्रण को विक्रय मूल्य पर बेचा जा रहा है और 25% लाभ हो रहा है। तो यहाँ लाभ हो रहा है तो 100 में 25 हम लोग जोड़ देंगे, तो 125 को 20 के बराबर कर देंगे, और फिर 100 का जो वैल्यू निकालेंगे वो क्रय मूल्य हो जाएगा। तो 125 बराबर हो जाएगा 20, और यहाँ से 100 बराबर निकालेंगे तो 20/125 इंटू 100, ये हो जाएगा 25 × 5 = 125, 25 × 4 = 100, 5 × 4 = 20, और 4 × 4 = 16, यानी क्रय मूल्य हो गया 16 रुपया। अब ऊपर वाले क्वेश्चन में तो दो प्रकार की चाय को मिलाया जा रहा था, एक सस्ता और एक महंगा चाय था, और क्रय मूल्य वाला जो मिश्रण का मूल्य आया था उसे हम लोगों ने बीच में कर दिया था। अब यहाँ पे तो दो प्रकार की वस्तु है नहीं, एक है कि 18 रुपया प्रति लीटर की दर से दूध खरीद रहा है और उसमें पानी मिला रहा है। तो जब प्राइसलेस वस्तु मिलाया जाएगा तो उसको हमेशा हम लोग 0 मान लेंगे। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे दूध, और यहाँ लिखेंगे पानी, और दूध का खरीद मूल्य दिया है 18 रुपया प्रति लीटर, पानी का खरीद मूल्य हो जाएगा 0 क्योंकि ये प्राइसलेस है, और अभी हम लोगों ने क्रय मूल्य निकाला 16 रुपया, तो मिश्रण का खरीद मूल्य हो जाएगा 16, इसे हम लोग लिखेंगे बीच में। अब लेफ्ट को घटा कर राइट में लिखेंगे तो ये हो जाएगा 2, और राइट को घटाकर लेफ्ट में लिखेंगे तो ये हो जाएगा 16। अब 2 से दोनों विभाज्य है तो ये हो जाएगा 2 × 8 = 16, और ये हो जाएगा 2 × 1 = 2। तो इसका उत्तर हो जाएगा 8:1।
यानी विक्रेता दूध में 8:1 के अनुपात में पानी मिलाएगा और मिश्रण को 20 रुपया प्रति लीटर की दर से बेचेगा तो उसको 25% का लाभ होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन जब भी एग्जामिनेशन में पूछे कि जब कोई प्राइसलेस वस्तु को मिला करके मिश्रण को विक्रय मूल्य पर बेचने पर 1% लाभ या हानि हो, तो सबसे पहले यहाँ 25% लाभ हो रहा है, तो 125 को मिश्रण को विक्रय मूल्य पर जो बेचा जा रहा है 20 रुपये प्रति लीटर, इसके बराबर करके 100 का मान निकालेंगे जो क्रय मूल्य हो जाएगा, यानी मिश्रण के क्रय मूल्य का ये खरीद मूल्य हो जाएगा। और यहाँ पे दूध का खरीद मूल्य दिया है 18 रुपया, तो इसे दूध के नीचे नोट कर लेंगे। और पानी मिलाने की बात की जा रही है तो पानी प्राइसलेस होगा, तो इसको मान लेंगे 0। तो दूध का खरीद मूल्य है 18 और पानी प्राइसलेस हो गया 0, और क्रय मूल्य जो हम लोग निकाले हैं मिश्रण का ये हो जाएगा 16। इसे हम लोग कर लेंगे बीच में। अब लेफ्ट को घटा के राइट में करेंगे और राइट को घटा के लेफ्ट में करेंगे। अब 16 और 2 दोनों 2 से विभाज्य है, तो ये हो जाएगा 8:1, यानी दूध में 8:1 के अनुपात में जब पानी मिला दिया जाएगा तो मिश्रण को 20 रुपये प्रति लीटर की दर से बेचने पर 25% का लाभ होगा। अब एक क्वेश्चन हम लोग और देखते हैं, और क्वेश्चन है एक विक्रेता 24 रुपया प्रति लीटर की दर से दूध खरीद कर किस अनुपात में पानी मिलाकर मिश्रण तैयार करे कि मिश्रण को 24 रुपया प्रति लीटर की दर से बेचने पर 20% का लाभ हो। तो इसका हम लोग सोल्यूशन देखते हैं। अब क्वेश्चन है एक विक्रेता 24 रुपया प्रति लीटर की दर से दूध खरीदकर किस अनुपात में पानी मिलाकर मिश्रण तैयार करे कि मिश्रण को 24 रुपया प्रति लीटर की दर से बेचने पर 20% का लाभ हो। अब यहाँ पर भी 20% लाभ हो रहा है, तो 100 में 20 हम लोग जोड़ेंगे तो 120 हो जाएगा, और बेचा जा रहा है 24 रुपये प्रति लीटर की दर से, तो 120 को 24 के बराबर करेंगे, तो ये हो जाएगा 120 को 24 के बराबर कर दिया जाएगा। अब यहाँ से 100 बराबर निकालेंगे तो ये हो जाएगा क्रय मूल्य, तो 24 बटे में 120 इंटू 100, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 12 दूनी 24, 2 दहा 20, यानी मिश्रण का क्रय मूल्य हो गया 20 रुपया। अब दूध और पानी है दो वस्तु, तो दूध का हम लोग खरीद मूल्य नोट करेंगे 24 रुपया प्रति लीटर, और पानी प्राइसलेस है तो ये हो जाएगा 0, और क्रय मूल्य का मिश्रण हम लोग निकाले हैं तो ये है 20 रुपया। अब लेफ्ट को घटा के राइट में लिखेंगे तो ये हो जाएगा 4, और राइट को घटा के लेफ्ट में लिखेंगे तो ये हो जाएगा 20। अब 20 और 4 ये दोनों 4 से विभाज्य हैं, तो ये हो जाएगा 4 × 5 = 20, और ये हो जाएगा 4 × 4, यानी इसका उत्तर हो जाएगा 5:1। अर्थात विक्रेता दूध में पानी 5:1 के अनुपात में मिलाकर मिश्रण को 24 रुपये प्रति लीटर की दर से बेचेगा तो उसको 20% का लाभ होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन जब भी एग्जामिनेशन में पूछे तो यहाँ पे जब मिश्रण को विक्रय मूल्य पर बेचने पर 1% का लाभ या हानि होगा, तो उसको हम लोग, जैसे यहाँ मिश्रण का बेचने वाला मूल्य 24 रुपये दिया है, तो 120 को 24 के बराबर करके 100 का मान निकाल लेंगे, तो ये मिश्रण का क्रय मूल्य हो जाएगा। और मिश्रण के क्रय मूल्य को लिखेंगे बीच में। दूध का क्रय मूल्य यहाँ दिया हुआ है 24 रुपया, और पानी प्राइसलेस है, इसको 0 कर देंगे और इसको सॉल्व कर देंगे तो 5:1 आंसर हो जाएगा। अब ऊपर वाले क्वेश्चन में क्या था कि 18 रुपये प्रति लीटर की दर से खरीद करके उसको मिश्रण को 20 रुपये प्रति लीटर की दर से बेच रहा था। अब यहाँ पर क्या है कि 24 रुपये प्रति लीटर की दर से खरीद करके 24 रुपये प्रति लीटर की दर से ही बेच रहा है। तो जब क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य जब बराबर हो जाए और 1% का लाभ या हानि होगा, तो उसके लिए भी एक ट्रिक होता है, और इसका सेकेंड मेथड या ट्रिक कह लीजिए क्या हो जाएगा, तो हम लोग सीधे 100 करेंगे और जितना प्रतिशत लाभ हो रहा है उसको कर देंगे, तो 20% लाभ हो रहा है। अब ये हो जाएगा 20 × 5 = 100, 20 × 20, यानी 5:1। ये आपका सीधे हो जाएगा आंसर। तो जब भी क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य बराबर दिया रहेगा तो जो भी प्रतिशत लाभ होगा उसको हम लोग सीधे 100/20 कर देंगे। जैसे यहाँ 20% लाभ हो रहा है तो 100/20 कर देंगे, तो जो परिणाम आएगा यही आंसर हो जाएगा। इसे मैं नोट करके लिख देता हूँ। नोट: जब मिश्रण को क्रय मूल्य पर बेचने पर X% का लाभ हो तो इसके लिए डायरेक्ट हम लोग फार्मूला का प्रयोग करेंगे। मूल्य तरल बटे में मिलाया गया तरल इंटू 100। इसे आप याद कर लीजिए, जब भी मिश्रण को क्रय मूल्य पर बेचा जाएगा तो हम लोग इसी फार्मूले का प्रयोग करेंगे और डायरेक्ट अनुपात ज्ञात हो जाएगा। जैसे क्वेश्चन हम लोग और देखते हैं, और क्वेश्चन है एक विक्रेता कुछ लीटर स्प्रीट खरीदकर किस अनुपात में पानी मिलाकर मिश्रण तैयार
तैयार करे कि मिश्रण को क्रय मूल्य पर बेचने के बाद भी 16.2/3% का लाभ हो। तो इसका हम लोग सोल्यूशन देखते हैं। अब क्वेश्चन है, एक विक्रेता कुछ लीटर स्पिरिट खरीद कर किस अनुपात में पानी मिलाकर मिश्रण तैयार करे कि मिश्रण को क्रय मूल्य पर बेचने के बाद भी 16.2/3% का लाभ हो। अब ऊपर वाले क्वेश्चन में दूध को 24 रुपये प्रति लीटर के दर से खरीद रहा था और 24 रुपये प्रति लीटर की दर से बेच रहा था, तो उसको 20% लाभ हो रहा था। तो हम लोग दूध के नीचे 20 कर दिए, पानी प्राइसलेस था तो 0 कर दिए, और जो मिश्रण का क्रय मूल्य आया था उसको बीच में रख करके लेफ्ट राइट घटा करके अनुपात निकाल दिए थे। लेकिन यहाँ पे तो कुछ दिया ही नहीं है कि उसका खरीद मूल्य है कितना, लेकिन इतना पता है कि मिश्रण को क्रय मूल्य पर बेचा जा रहा है। जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन में 24 रुपये प्रति लीटर की दर से खरीद रहा था और 24 रुपये प्रति लीटर की दर से बेच रहा था, वही चीज यहाँ पे साइलेंट है, वो खरीद मूल्य नहीं दिया हुआ है। बस इतना पता है कि मिश्रण को क्रय मूल्य पर बेचा जा रहा है। तो जब भी मिश्रण को क्रय मूल्य पर बेचा जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे, मूल्य तरल बटे में मिलाया गया तरल इंटू 100 कर देंगे, और मूल्य तरल कितना हो जाएगा 100। तो ये हो जाएगा मिलाया गया तरल, यानी कि 100 तो मान नहीं है, बटे में 16.2/3 का मतलब हो जाएगा 16×3 = 48, 50/3, और इसको सॉल्व कर देंगे तो जो परिणाम आएगा वही आंसर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 300/50, 50 से कम 50, 50 से 300, यानी 6:1 के अनुपात में जब मिला दिया जाएगा और मिश्रण को क्रय मूल्य पर बेचा जाएगा तो 16.2/3% का लाभ होगा। तो जब भी मिश्रण को क्रय मूल्य पर बेचा जाएगा तो हम लोग सीधे 100 बटे में जो भी लाभ यहाँ दिया रहेगा उसको बटे में कर देंगे और सॉल्व कर देंगे तो आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आज हम लोग ने देखा कि जब मिश्रण को क्रय मूल्य पर बेचने पर X% का लाभ हो तो ऐसे प्रश्न को कैसे किया जाता है। इस प्रश्न में जनरली प्राइसलेस वस्तु भी दी रहती है, और जब प्राइसलेस वस्तु दी रहेगी और मिश्रण को क्रय मूल्य के अलावा किसी अन्य मूल्य पर बेचने पर X% का लाभ हो, तब ऐसे प्रश्न को कैसे किया जाता है। और जब दो अलग अलग वस्तुओं का दाम दिया हुआ हो, अर्थात जिसमें प्राइसलेस वस्तु न हो, उसको किसी विक्रय मूल्य पर बेचने पर X% का लाभ या हानि हो, तो ऐसे प्रश्न को कैसे किया जाता है। तो दोस्तों आज के टॉपिक में बस इतना ही। अगर आपको हमारे द्वारा पढ़ाया गया टॉपिक पसंद पड़ा हो तो ऐसे ही मज़ेदार ट्रिक सीखने के लिए और किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।